सुंदर होता है मन अति सुंदर। शादी से पहले किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है राध्या। अरे उस घर के बड़ों ने रिश्ता तय किया है, बस बात खत्म। दादी बस एक बार बात कर लेने दीजिए, पता नहीं क्यों पर हमारा दिल नहीं मान रहा है। चुप करो तुम। जब जेब में चवन्नी ना हो ना तो फिर अमीरों जैसे रौब नहीं दिखाते हैं। यहाँ इतनी मुश्किल से इतना अच्छा बड़े घर का रिश्ता आया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर भी बात करके चौधराइन बनना है। कोई बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम चलो हमारे साथ। रुको, अगर राध्या का बात करने का मन है तो उसे बात करने दो। आखिर शादी उसी की हो रही है, सब कुछ जानने का अधिकार है उसे। दो मोबाइल, दो उसे। हाँ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आप ना राध्या को शय मत दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मनहूसियत के चलते इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए। और वैसे भी माँ जी, हम नहीं गए थे उन लोगों के घर कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए, बल्कि वो लोग सामने से आए थे अपनी झोली फैलाकर राध्या का रिश्ता मांगने के लिए, और वो भी जन्माष्टमी के एक दिन पहले। इतने शुभ दिनों में रिश्ता आया है, हमें तो ना ये भगवान का ही कोई शुभ इशारा लगता है। और अगर अब राध्या ने उनसे बात करके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर ये रिश्ता हमारे हाथ से चला जाएगा। फिर करते रहिएगा अपनी राध्या की शादी तलाकशुदा 4 बच्चों के बाप से। वैसे माँ, काफी नाम सुना उनका, काफी खानदानी और अच्छे लोग हैं। हमारी राध्या वहां खुश रहेगी। वही तो। और इससे पहले कि तुम कोई और नया रायता फैलाओ, तुम चलो हमारे साथ। चलो आप। दादी हमारी बात सुनिए। दादी प्लीज हमारी बात सुनिए। दादी हम जानते हैं कि प्रथम सर निहारिका मैम से कितना प्यार करते हैं, वो वैसे अचानक से हमसे शादी कैसे कर ली। प्लीज एक बार हमें उनसे बात करने दीजिए प्लीज। तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना राध्या? ठीक है, आओ हमारे साथ। किसी से भी बात करने से पहले राध्या अपने आप को अच्छे से इस आईने में देखो। अपने इस वजन को, अपने फैलते हुए शरीर को अच्छे से देखो राध्या। तुम्हारा ये गुब्बारे जैसा शरीर ना किसी भी दिन फट जाएगा, फिर भी कोई तुम्हें अपना रहा है और तुम मुखी नखरे किए जा रही हो। अरे क्या जिंदगी भर हमारी छाती का बोझ बन करके रहोगी तुम? तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे दादू की पुरानी पहचान और बंसल खानदान के नाम की वजह से तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। वरना तुम जैसी बुलडोजर जैसी दिखने वाली लड़की के लिए इंपोर्टेड गाड़ी जैसे रिश्ते तो नहीं आते। अपने माँ बाप को तो तुम पहले ही खा चुकी हो। अब तुम्हारे दादू ने तुम्हारी भलाई का सोचते हुए अपनी जुबान दे दी है, तो क्या तुम उनकी जुबान का मान तक नहीं रखोगी? इसलिए अपनी जुबान और अपने दिमाग पर ताला लगा कर रखो। अब जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तुम किसी से बात नहीं करोगी, समझी? ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी, वो भी प्रथम सर से, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम इस बात की जड़ तक कैसे पहुंचे? कहीं जल्दबाजी में मैं अपनी बच्ची के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहा? जग्गू बेटा, शादी का फैसला जल्दबाजी में हो या देरी से, छुड़ते वही है जहाँ किस्मत के धागे जुड़े हुए होते हैं। भोलेनाथ ने हमेशा हमारी राध्या का साथ दिया है, आज भी भोलेनाथ उसका साथ देंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शिव शिव शंभो, शिव शिव जग्गू,
देखा, भोलेनाथ ने भी अपना इशारा दे दिया है। अब तुम राधिया की विदाई करने के लिए दिल से तैयारी कर लो। भोलेनाथ की जय। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। माँ, आप रो रही थी? अरे नहीं, हम रो नहीं रहे थे। वो कल जन्माष्टमी है ना, तो तेरी बचपन की शरारतें याद आ गई। हाँ। ऐसे तू कान्हा बन के हमारा पल्लू पकड़कर हमारे आसपास ही घूमता रहता था, पर अब डर लगता है। डर? क्यों? बेटे की शादी होती है ना, तो हर माँ को डर लगता है कि कहीं बेटा उसके पत्नी के प्यार में माँ बाप को भुला ना दे, कहीं वो उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप को पुरानी यादें ना बना दे। माँ, मैं माँ से अब लंदन जाने वाली बात नहीं छुपा सकता। माँ, मुझे आपको ना कुछ माँ, एक सेकेंड। I'm sorry प्रथम, मैंने ड्राइवर अंकल पे इतना गुस्सा किया, लेकिन आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम उनसे मिलते ही उन्हें सॉरी बोल दूंगी मैं। ठीक है। माँ, निहारिका बोल रही है कि वो ड्राइवर अंकल को सॉरी बोलेगी। अरे वाह प्रथम, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन ही बदल गई। सुबह सूर्पणखा थी और शाम को सावित्री हो गई। मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस को। क्या बात है? क्या दुल्हन बदल गई? सूर्पणखा से सावित्री हो गई? हे भगवान, ये बड़े लोग भी ना कुछ भी करते हैं, रातों रात इनकी दुल्हन ही बदल जाती है। मुझे क्या, मुझे तो अपनी दुकान चलाने से मतलब है, शादी चाहे किसी की भी हो। हाँ मम्मा, सारा काम हो गया है, मैं बस आ ही रही हूँ। वो आप ये निहारिका के लिए गलत बातें क्यों कर रही हो? अरे मैं गलत काम बोल रही हूँ? मैं तो सही कह रही हूँ। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन का मन कैसे बदल गया? अरे छोड़िए ना वो सब, कल जन्माष्टमी है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। चलिए तो कर लीजिए ना भाभी। जाओ बेटा। हमें भी कल राधिया के घर शगुन लेकर जाना है। हमारी पोती राधिया का रिश्ता तय हुआ है सुंदर अमीर कुंवारे प्रथम मित्तल से। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था। मम्मी पापा, ये सब क्या हो रहा है? कल तक हम जिस इंसान की शादी के लिए उनका पूरा घर सजा रहे थे, आज हम उनकी दुल्हन बनने जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों अचानक से जिंदगी ने ऐसी करवट बदली है? क्यों मम्मी पापा? उस दिन दिव्यम किसी और के साथ डांस करने वाला था, लेकिन महादेव की मर्जी उनके आगे कितनी चलती है। क्या भोलेनाथ ने सच में हमारी किस्मत में प्रथम सर का साथ लिखा है? लेकिन प्रथम सर तो निहारिका मैम को अपनी जिंदगी मानते हैं।
फिर हम उनके हम सफर कैसे बन जाएं? जो भी हो, जब तक हम प्रथम सर से बात नहीं कर लेते हम कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। लगता है दादी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अब सही और गलत का रास्ता दिखाना आपका फर्ज है कान्हा जी। कल आपका दिन है। जैसे महाभारत में आपने अर्जुन का सारथी बनके उन्हें जंग के मैदान में सही और गलत की राह दिखाई थी, वैसे आपको भी हमारा मार्गदर्शन करना होगा ताकि हम सही कदम उठा सकें। क्या माँ, आज भी वहाँ मौसम खराब है? त्योहार का दिन है, आपके बिना घर सूना सूना लगेगा। सोना सोना तो हमें लग रहा है। बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर कि प्रथम की शादी तक हम आ जाएं। चल अब रखते हैं। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखिएगा। एकता जी, बेटा ये लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का सामान है। शाम को इसी से उनका श्रृंगार होगा, संभाल कर रखना। वैसे माँ, मैं सोच रही थी कि आज शादी के बाद मेरा पहला त्योहार है, तो क्यों ना मैं ससुराल समय से पहुंच जाऊं और शादी के टाइम पे वापस लौट आऊंगी। तुम्हारी भी शगुन की थाल तैयार है, ले जाना मत भूलना। हाँ माँ। भाभी, अपनी बेटी के मोह में आप अपनी होने वाली बहू को मत भूल जाइएगा। याद है ना, आज निहारिका के घर शगुन का थाल भिजवाना है। हाँ याद है। वो भाभी, आप जरा वो निहारिका के लिए शगुन का थाल तैयार करवा दीजिए ना। पर बहू के शगुन की थाल तो सास तैयार करती है ना रजनी दीदी। हाँ, पर देखिए ना, हमें कितनी सारी तैयारियां करनी है और इतनी सारी मिठाइयां भी तो बनानी है। आप भी तो उनकी मामी सासी हुई ना। हाँ। तो फिर आप तैयार कर दीजिए थाल। ठीक है, आप करें या हम, क्या फर्क पड़ता है। हम आपको सारा सामान दे देंगे। ठीक है। माँ जी, कैसी लगी आपको सजावट? अगर हमारी राधिया ने सजावट की होती तो रौनक कुछ और ही होती। थोड़े में चार चांद लगाने का गुण जो हमारी राधिया में है किसी और में नहीं है। लेकिन तुम बिना सुजाता बेवजह ही उस बच्ची को कमरे में बंद करके रखा है। माँ जी, हमने जो कुछ भी किया है ना, वो राधिया की भलाई के लिए ही किया है। और आपको तो हमेशा यही लगता है ना कि हम राधिया का बुरा चाहते हैं, उसे तकलीफ देते रहते हैं। लेकिन जितनी चिंता आपको है ना राधिया की, उतनी ही चिंता हमें भी है उसकी। बिना किसी खोट के इतना अच्छा रिश्ता आया है राधिया के लिए। हम उसकी बेवकूफियों के चलते ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। क्या? राधिया के लिए रिश्ता? लो, आखिरकार रात की रानी की सुबह हो ही गई। क्या गौरी, मुझे तो लगा था कि तू अपनी दादी पे जाएगी, लेकिन तू बिल्कुल अपनी माँ की जैसी निकली। अरे कुछ चंड चतुर के गुण मुझसे ही सीख लेती। यहाँ देख, राधिया सीधी सादी बनकर सीधे तेरी नाक के नीचे से प्रथम मित्तल को उड़ा कर ले गई, और तू मेरी पोती होकर ये काम नहीं कर सकी। क्या दादी यार, सुबह सुबह क्या बहकी बहकी बातें करने लग जाते हो आप? बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। राधिया ने सिर्फ प्रथम की शादी का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, बल्कि प्रथम को ही अपना बना लिया है। प्रथम का रिश्ता खुद चलकर राधिया के लिए आया है। क्या? प्रथम सर का रिश्ता खुद चलकर आया राधिया के लिए? हाँ गौरी बेटा, कल प्रथम मित्तल के पापा ओमकार मित्तल आए थे हमारे घर, और पता है उन्होंने राधिया का हाथ अपने बेटे प्रथम मित्तल के लिए मांगा है। अब होगी राधिया और प्रथम मित्तल की शादी। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन ही बदल गई। अच्छा, तो अब समझ में आया कि वो लोग वहां पर दुल्हन बदलने की बात क्यों कर रहे थे।
सूर्पनखा से सावित्री होने की बात क्यों कर रहे थे? मतलब निहारिका आउट और राध्या इन, अब प्रथम सर की दुल्हन राध्या बनेगी। पर ये सब हुआ कब? कब हुआ, कैसे हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका। गौरी बेटा, वैसे तुझे पता है कि निहारिका और प्रथम में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? दादू वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब तुम्हारी बहन मित्तल परिवार की मालकिन होने जा रही है, इसलिए उस घर की सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राध्या प्रथम सर को पसंद करती है, ये बात तो मुझे पता थी। क्या सच में? राध्या प्रथम को पसंद करती है? अब छोटे दादू, मेरे कहने का मतलब है कि वो एक दोस्त के तरीके से प्रथम सर को पसंद करती है, लेकिन ये बात शादी तक पहुंच जाएगी, मुझे ये नहीं पता था। मुझे जाकर राध्या से बात करनी होगी। कोई जरूरत नहीं है। क्या पता तुम दादी पोती मिल करके राध्या के कान भर दोगी। इसलिए राध्या से बात करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। राध्या प्रथम को पसंद करती है, इस बात से मुझे ये तसल्ली तो हुई कि मेरा फैसला उतना भी गलत नहीं है जितना मैं डर रहा था। अरे रजनी दीदी इतना साधारण सा हार निहारिका को क्यों दे रही है? उसके लिए तो कोई खानदानी जड़ाव हार चाहिए था ना। सिंदूर के डिब्बे? लो, सब लोग मुझे भुलक्कड़ कहते हैं। रजनी दीदी तो खुद ही सिंदूर के डिब्बे रखना भूल गई। अब सिंदूर के बिना शगुन कैसे जाएगा? शायद बाद में देगी। हो गई शगुन की थाली तैयार। और ये शगुन की थाल हमारी होने वाली बहू राध्या के लिए। रजनी दीदी, निहारिका की शगुन की थाल तैयार हो गई। अरे ये दो शगुन की थाल? क्या हुआ भाभी? मैंने यहाँ दो शगुन की थाली देखी थी। 2 शगुन की थाल? हाँ। नहीं, यहाँ पे तो ये एक ही शगुन की थाल है जो आप लेकर आई हैं। अभी एक है, लेकिन मुझे लगा मैंने दो शगुन की थाली देखी थी, और तुम्हारी शगुन की थाली मेरी वाली थाली से बहुत ज्यादा सुंदर थी। भाभी, आपको ना वहम हुआ होगा। देखिए, यहाँ पर तो एक ही शगुन की थाल है जो आप लेकर आई हैं। वहम ही हुआ होगा। हाँ, पर तुम एक बार देख लेना। हाँ हाँ, आपने किया है तो वो अच्छा ही होगा। हम क्या कह रहे हैं, ये शगुन की थाल निहारिका के घर पे आप ही देकर आई है ना? लेकिन रजनी दीदी, निहारिका के घर वालों को अगर बुरा लगा तो हम बात कर लेंगे उनसे। आज त्योहार है ना, वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। हे भगवान, भाभी को तो संभाल लिया। अब कोई और देखे इसके पहले ये शगुन की थाल राध्या को देकर आते हैं। भगवान, अब कौन आ गया? क्या बताएंगे हम इस थाल के बारे में?
आपने तो हमें डरा ही दिया था। हम आपको बताने ही वाले थे कि हम राधा के घर जा रहे हैं शगुन का थाल लेकर। तुम जाओ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। बस सुनो, सुंदर लग रही है। हे भगवान, कहीं उर्मी रजनी को शगुन की थाल के साथ देख न ले। उर्मी, अरे वो तुमसे जन्माष्टमी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, वो मेरे दिमाग से निकल गया। आओ चलो। शगुन की थाल? शगुन की थाल तो मामी निहार के घर लेकर गई। फिर माँ किसके लिए शगुन लेकर जा रही है? दादी, दादी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। दादी, हमें मित्तल परिवार में किसी से बात करनी होगी। हमें उनसे जानना है कि उन्होंने अचानक से हमारा हाथ क्यों मांग लिया। दादी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। जब तक हम किसी से बात नहीं कर लेते, हम इस शादी के लिए हाँ नहीं कर पाएंगे। राध्या, तू ठीक है ना? गौरी दीदी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। राधे, दरवाजा कैसे खोलूं? छोटी दादी ने तो यहाँ ताला लगाया हुआ है। रुक जा, मैं कुछ जुगाड़ करके चाबी लेके आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी। सुजाता, प्रसाद की मिठाई तैयार हुई कि नहीं? रखी नहीं अभी तक यहाँ पे। अरे आप ही ने तो कहा था कि आज सुजाता अपने हाथों से प्रसाद के लिए मिठाई बनाना, तो लीजिए। हमने आज अपने हाथों से प्रसाद की मिठाई बनाई है। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे रजनी मैम, आप? छोटी दादी, छोटे दादू, ये प्रथम सर की मम्मी है, रजनी मैम। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते, आइए आइए आइए। अरे आइए, आप खड़ी क्यों है? प्लीज आइए ना, आइए आइए ना, आइए। आओ बेटा, आइए। दादी बैठिए प्लीज। धन्यवाद। अरे भाभी, आप खड़ी क्यों है? देखिए मेहमान आई हैं, जाइए इनके लिए नाश्ता लेकर आइए। भाभी शरबत ही लाइएगा। अरे वैसे दोनों बच्चियों ने बहुत तारीफ की है आपकी। आज आपसे ऐसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, उस समय थोड़ा कम है। क्या है ना, घर पे जन्माष्टमी और शादी दोनों की तैयारियां करनी है। जी, हम तो बस होने वाली बहू के लिए शगुन लेकर आए थे। हेलो, अरे हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। जी धन्यवाद। अरे सब कुछ एक बार देख लीजिए, सब सही सही है ना? अरे ये आप क्या बोल रही हैं? अब आप खुद शगुन का थाल लेकर आइए तो सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। जी फिर भी एक बार हमारी तसल्ली के लिए देख लीजिए। जैसा आप कहें। कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आप प्लीज बैठिए ना। मुझे वो राध्या कहीं नजर नहीं आ रही। राध्या, मैं चाबी लेकर आ गई।
गौरी दीदी। पर आद्या, ये सब हो क्या रहा है? निहारिका की जगह तू प्रथम सर की दुल्हन कैसे बन गई? गौरी दीदी, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन हमने निहारिका मैम और प्रथम सर के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होते हुए देखा था, पर हमें ये नहीं पता था कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन दोनों की शादी टूट जाएगी। गौरी दीदी, आप वहीं पर थी ना? आपने सुना वहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने तो बस इतना ही सुना कि दुल्हन बदल गई है। वो क्या है ना, अगर उससे 2 मिनट बात हो जाती तो अच्छा होता। 2 पल की तो बात नहीं है, जिंदगी भर का फैसला है। एक बार पता चल जाता कि वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं, तो हमें भी तसल्ली हो जाती। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो फिर हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राध्या बहुत ज्यादा खुश है। अरे वो तो इतनी खुश है, जैसे उसे पता चला ना कि उसकी शादी तय हो गई है, वो खुशी के मारे दौड़ते दौड़ते वो सीधा कृष्ण मंदिर चली गई। लेकिन ओमकार जी तो कह रहे थे कि उसके पैर में मोच आई है। हाँ, मोच आई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खुशी दर्द के एहसास से बड़ी होती है तो सारे दर्द फीके पड़ जाते हैं। राध्या बहुत खुश है, इसलिए वो खुशी के मारे पहले कृष्णा मंदिर गई है, फिर वो वहां से शिव मंदिर जाएगी, शिव जी का जलाभिषेक करके उन्हें धन्यवाद देगी कि उसे प्रथम जैसा पति मिला। एक लड़की अपने जीवन में भला इससे ज्यादा और क्या ही चाहती है। जी जी बिल्कुल। चलो, अच्छा है, हमें भी सुकून मिला ये जानकर कि राधा इस रिश्ते से खुश है। ये हमारी राधा के बारे में इतना सोच रहे हैं, मतलब इस रिश्ते को सच में भोलेनाथ ने ही जोड़ा है। अब इस रिश्ते को लेकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं, घर पे भी जन्माष्टमी की तैयारियां करनी है। अरे ऐसे कैसे, अब तो शरबत भी नहीं। नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। पर जो भी हो राध्या, मैं ना तेरे लिए बहुत खुश हूँ। इससे अच्छा रिश्ता ना तेरे लिए हो ही नहीं सकता। और वैसे भी प्रथम सर को तो थोड़ा बहुत तो पसंद करती ही है। अरे दोस्त के नाते ही सही, पर इंसान तो अच्छे है ना वो। और सच कहूँ तो तुम दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। और तुझे पता है, तेरी ना सास नीचे आई हुई है तेरे लिए शगुन लेके। गौरी दीदी, रजनी मैम नीचे है और ये बात आप हमें अब बता रही हैं। हमें ना उनसे बात करनी होगी। हम आते हैं, रुकिए। अरे राध्या, सुन तो। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, हम चले जाएंगे। रजनी मैम, रजनी मैम कहाँ गई? अरे राध्या बेटा, आराम से, क्यों भागदौड़ कर रही हो? वो तो अभी अभी गई है। बड़ी दादी, हमें ना रजनी मैम से बहुत जरूरी बात करनी है। वो बाहर है ना, हम उनसे बात करके आते हैं। रजनी मैम! अरे बेटा, रजनी मैम रुकिए, हमारी बात सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रजनी मैम! अरे अकल की अंधी, अकल बेच खाई है क्या तुमने? अरे अपनी सास का नाम तो ऐसे लेकर के चिल्ला रही हो जैसे कि तुम्हारी सास ना तुम्हारी दोस्त हो। काफी, लेकिन हमें उनसे कुछ बात करनी है। हमें उनसे पूछना है कि उन्होंने रिश्ते का ये फैसला क्यों लिया। हे भोलेनाथ, जब इस लड़की को इसकी माँ की शक्ल दे रहे थे तो उसकी शक्ल के साथ साथ अकल भी दे देते थोड़ी सी। मन बुद्धि बना दिया इसे। चलो अंदर हमारे साथ। दादी, सबको बर्बाद करके छोड़ेगी ये। अरे खुद अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी में आग लगा रही है। इसीलिए हमने इसे कमरे में बंद किया। राध्या बेटा, तुम्हारी होने वाली सास शगुन का थाल देकर गई है। उन्होंने इस रिश्ते को दिल से अपनाया है। अब तुम भी अपने मन में ज्यादा सवाल मत रखो। इस रिश्ते को भोलेनाथ का आशीर्वाद समझ के अपना लो बेटा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं जी। इसे तो कमरे में बंद करके रखना ही ठीक रहेगा।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं? आ गई। माँ, मामी निहारिका के घर में शगुन की थाल लेकर गई थी ना, तो आप दूसरी थाल लेकर कहाँ गई थी? तुमने भी दो दो शगुन के थाल देखे? हाँ। मैंने कहा था ना दीदी, मैंने भी दो दो शगुन के थाली देखे थे। इसका मतलब दो दो शगुन के थाली थे। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? नहीं नहीं भाभी, वो दरअसल एक मिनट, आप दोनों का मतलब कहीं मंदिर के थाली से तो नहीं है? हाँ, वो मंदिर की थाल थी। क्या है ना, एक शगुन की थाल दुल्हन के घर जाती है और दूसरी मंदिर जाती है। हम मंदिर की थाली लेकर गए थे। मुझे लगा कि कहीं आप मेरे लिए दूसरी दुल्हन तो नहीं ढूंढ रहे। अब चलिए चलिए, अब पूजा शुरू करते हैं। 12 बजे तक कीर्तन करेंगे और ठीक 12 बजे आरती करेंगे। चलो। भाभी, मुझे ना बहुत सिर दर्द हो रहा था तो मैंने दवाई खाई थी। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या करूं? एक काम करो, अंदर जाके आराम कर लो, लेकिन ठीक 12 बजे आरती के लिए आ जाना, वरना मम्मी जी को बुरा लगेगा। ठीक है भाभी। ठीक है। राधे, यू आर द बेस्ट। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। कि हमारी पोती राध्या का रिश्ता तय हुआ है सुंदर, अमीर, कुंवारे प्रथम मित्तल से। क्या हुआ? वाली दीदी, सब कुछ इतना तेजी से हो रहा है ना कि हम कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। एक बार प्रथम सर से बात हो जाती तो अपने आप ही सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता। तो दादी ने हमारा फोन अपने पास रखा हुआ है। तो क्या हुआ राध्या, तू मेरा फोन यूज कर ले। देख, अभी ना वैसे भी सब पूजा में बिजी हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तू जाके प्रथम सर से बात करके आ जा। ठीक है। थैंक यू गौरी दीदी। गौरी, इतना लेट क्यों कॉल कर रही हो? प्रथम सर, हम गौरी नहीं राधा बात कर रहे हैं। हाँ राजा, बोलो। प्रथम सर, वो हमें ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप नींद में तो नहीं है ना? सुन रहे हैं ना हमारी बात? सुन रहा हूँ, बोलो ना। प्रथम सर, हमें आपसे ये जानना था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? राधा को मेरे और निहारिका के लंदन जाने वाली बात पता चल गई क्या? राधा, तुम्हें ये सब कब पता चला? वो कल शाम को। प्रथम सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम रिएक्ट कैसे करें। राधा, तुम्हें ना रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, और प्लीज ये बात किसी से मत कहना। जो जैसा चल रहा है ना, चलने दो। प्रथम सर, मतलब ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? हाँ राधा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो किसी के दबाव में आके कुछ भी कर दूंगा। ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। प्रथम सर, लेकिन ये तो बहुत गलत है ना। आप और निहारिका जी तो राधा, कभी कभी ना नए रिश्ते जोड़ने के लिए पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन लाइफ में मूव ऑन करना जरूरी है। प्रथम सर, आप पक्का इस फैसले से खुश तो है ना? राधा, सच कहूँ तो थोड़ा अटपटा लग रहा है। सब कुछ इतना अचानक हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सही जीवन साथी हो ना, तो लाइफ में खुशियाँ रास्ता ढूंढ ही लेती। प्रथम सर,
हमें लगता था कि आप हमें सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए जब आपके पापा हमारे घर पे आपके और हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आए थे तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लगा ये सब बहुत बड़ा धोखा, लेकिन आपसे बात करके हमारे दिल को सुकून मिल गया। आपकी जीवन साथी वाली बात सुनकर हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। प्रथम सर, हम नहीं जानते कि आपके और निहारिका जी के बीच में क्या झगड़ा हुआ है और ना हम कभी पूछेंगे, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान, और अगर भगवान जी ये रिश्ता जोड़ रहे हैं तो उनका आशीर्वाद समझकर हम भी इस रिश्ते को मंजूर करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण मुरारी की जय। गोपाल गोपाल की जय। प्रथम क्यों नहीं आया अभी तक? हेलो प्रथम सर, आप सुन रहे हैं ना? हेलो प्रथम सर। कन्हैया लाल की। प्रथम सर, आप सुन रहे हैं ना? हाँ राधे, मैंने सब सुन लिया। तुम भी ना जाओ इधर से, मैं आरती के लिए लेट हो रहा हूँ। और हाँ, तुम प्लीज अब ज्यादा मत सोचो, जो किस्मत में लिखा है ना वही हो रहा है, ठीक है? जी। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। प्रथम चलो, आरती शुरू हो गई है, अपनी होने वाली बीवी से बाद में बात करना। भाभी होने वाली बीवी नहीं, राधे आती। ओह चल। गौरी दीदी, सारी बातें साफ हो गई। प्रथम सर से बात हो गई। इस लड़की के पास फोन कहाँ से आया? कहीं कुछ गड़बड़ ना करती हो इसमें। भगवान जी, अगर आपने हमारे लिए प्रथम सर को चुना है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे दिल से हम इस रिश्ते को निभाएं। मिस्टर ओमकार जी, मिस्टर चैटर्जी, आप इस वक्त यहाँ? अहम जी, ये कौन है? ये मिस्टर चैटर्जी है। हमारी दुकान के मिठाई के डब्बे इन्हीं के यहाँ प्रिंट होते हैं। इनफैक्ट प्रथम की शादी के कार्ड भी इन्हीं के यहाँ प्रिंट हुए। पर अहम बेटा, ये इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हैं? वासु भैया, वो अर्जेंट में मैंने कुछ प्रिंट्स करवाए थे, वही लेकर आए हैं। थैंक यू मिस्टर चटर्जी, इसका पेमेंट मैं कल सुबह करवा दूंगा। ठीक है सर। ऐसे जल्दबाजी में ओमकार जी ने क्या प्रिंट करवाया है? राध्या, तू भी ना, अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है और तू अपने आप ही ख्याली पुलाव पकाने लगी। राध्या बेटा, अब जी दादू। बेटा, ये तुम्हारी माँ के कंगन है। सोचा था जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें दूंगा। अब ये तुम्हारी अमानत है बेटा, लो।
माफ करना बेटा, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम अपने दादू के लिए बोझ थी, इसीलिए तुमसे बिना पूछे तुम्हारे दादू ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया? नहीं नहीं दादू, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? देखो बेटा, अगर तुम्हारे मन में इस फैसले को लेकर जरा से भी नाराजगी या जरा सा भी गुस्सा है ना, तो तुम अपने दादू को बता सकती। मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा। सच कहूं बेटा, ये रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं बल्कि भगवान की मर्जी से जुड़ा है, और जरूर इसमें तुम्हारे माँ बाप का भी आशीर्वाद है। इसीलिए तो इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया। तुम अपने दादू पर यकीन करो बेटा, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दादू का ये फैसला तुम्हारे लिए गलत है, तो अपने दादू को माफ कर देना बेटा। दादू, मम्मी पापा की बात अगर सच में हमें किसी ने अपनाया है, कोई सच में हमारी खुशी चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और दादू, इस रिश्ते से हम बहुत खुश हैं, इसलिए आप अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिएगा। ये कहकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। भगवान तुझे दुनिया भर की खुशी दे। एक कार्ड प्रथम और निहारिका के नाम का और बाकी सब प्रथम और आध्या के नाम के। मेहता को निमंत्रण और शादी का वेन्यू बताने के लिए निहारिका के घर ये वाला कार्ड जाएगा, और बाकी हमारे करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर ये वाला कार्ड जाएगा। अभी आज कृष्ण जी का अखंड दिया जलेगा, लेकिन घी का डिब्बा कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहाँ रखा है? वो ना शायद हम रसोई में गए थे ना, तो वही प्लेटफॉर्म पे रख दिया होगा। ठीक है। ये प्रथम की शादी का कार्ड है, दिखाइए ना। उर्मी, ये वाला कार्ड देखो, रजनी के पास गलत कार्ड है, मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए मैंने ये नए कार्ड छपवाए हैं। सुंदर है। हे भगवान, एक कार्ड के चक्कर में मैं काम ही भूल गई। ये लीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। जाओ। उर्मी के सामने इतनी घबराहट हो रही थी, कल जब माँ जी को पता चलेगा तो क्या होगा? देखिए रजनी जी, आप ही ने तो कहा था, अगर माँ जी को बता दिया तो प्रथम के मुंह में कोई गलत फैसले ना ले ले। देखिए, माँ जी इस घर की मुखिया है, हमारे परिवार की सूत्रधार है वो। उनसे हम इतना बड़ा फैसला कैसे छुपा सकते हैं? अब प्रथम को झूठ बोलना समझ में आता है, लेकिन माँ जी से सच्चाई छुपाना हमें ठीक नहीं लगता। ओंकार जी, आप क्या सोच रहे हैं? रजनी जी, जब माँ ने इतने सालों में हमारे रिश्ते को नहीं समझा तो हमारे फैसले को क्या समझेंगे? मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं सच बताने के चक्कर में हम सब कुछ गड़बड़ न कर बैठे। ओंकार जी, हमें एक बार बताने की कोशिश तो करनी होगी ना। माँ जी किसी भी हाल में शादी पर आएंगी, और उन्हें उस वक्त जब मंडप में सब कुछ पता चलेगा तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। ओंकार जी, वो शायद हमें कभी भी माफ ना करें। आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? ओ गॉड, कल रात को राधिका को कॉल आया था, लेकिन उसे मेरे और निहारिका के लंदन जाने वाले प्लान के बारे में कैसे पता चला? मैं सही, लेकिन मैंने उसे कहा था कि किसी को कुछ ना बताए। लेकिन एक बार फिर उसे कॉल करके बोल देता हूँ, कहीं वो लड़की फिर से आकाशवाणी ना कर दे।